नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, जीएसटी आज तक बीएनबी लॉ अपडेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली हो गई, उसके लिए आपकी बहुत बहुत विशेष मिली। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अच्छी दीपावली और बहुत बहुत अच्छा साल आपका जाए, इसी उम्मीद से हूँ आज। अब दिवाली आई है, फटाके तो फूटना चाहिए। हमारे जीएसटी वाले थोड़ी पीछे रहेंगे, वो भी फटाके फोड़ रहे हैं और वो फटाके फूटना चालू हो गए। 1 नवंबर को दिवाली थी, कुछ 31 को थी, तो 1 नवंबर से जीएसटी में 3 बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। वैसे नियम तो ये अक्टूबर से आ गया है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन नवंबर से आया। पहला इम्प्लीकेशन है आरसीएम ऑन रेंट। रेंट हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर रजिस्टर्ड व्यापारी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट का खर्चा बुक करता है। ये रेंट हो सकता है उसके गोडाउन का हो, उसकी शॉप का हो, या किसी भी जगह का हो, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। अगर वो व्यक्ति अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट का खर्चा बुक कर रहा है, चाहे वो मंथली पे करे चाहे क्वार्टरली पे करे, चाहे एनुअल बुक करे, कभी भी बुक करे, अब उस व्यक्ति को जिसने रेंट का खर्चा बुक किया है और रेंट प्रोवाइडर यानी जो जगह किराए पे देने वाला है वो अनरजिस्टर्ड है, तो जिसने रेंट का खर्चा बुक किया है यानी कि रजिस्टर्ड व्यापारी, इसने उस रेंट के खर्चे के लिए एक सेल्फ इनवॉइस बनाना है, यानी खुद के नाम से खुद का इनवॉइस, और उस पे आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना है और क्रेडिट क्लेम करना है टू द एक्सटेंट उसका जितना बिजनेस एक्सपेंडिचर है। तो मित्रों, अक्टूबर महीने में अगर आपने कोई भी खर्चा बुक किया है रेंट का और उस पे अगर आप आरसीएम नहीं भरते हैं तो इस पे आपको टैक्सेस लगेंगे, इंटरेस्ट लगेगी, पेनल्टी भी लग सकती है। तो और सबसे बड़ी बात है कि आईटीसी डूबने का भी चांस है। अपना ही टैक्स भर के एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डालना है, और अगर आप ये कंप्लायंस नहीं करते हैं तो ये तकलीफ आएंगी। तो ये महीने का जो भी नवंबर महीने का आप 3B डालेंगे, इसमें जितने भी आपके आरसीएम के रेंट के खर्चे हैं, रेंट आपने जो पे किया है, इंश्योर करिए उस पर 18% का आप आरसीएम भरिए और उसका आईटीसी क्लेम करिए। नॉर्मली ये जो हम लोग देते हैं कि फैमिली मेंबर में हस्बैंड ने वाइफ को दिया, वाइफ ने हस्बैंड को दिया, या टैक्स प्लानिंग के लिए जो बाद में खर्चे डालते हैं रेंट के, इसको कृपया करके मंथली ही डाल के इसका आरसीएम भरिए और आईटीसी अवेल करिए, अदरवाइज नुकसान होगा। तो ये महीने के 3B में अनरजिस्टर्ड पार्टी से लिया हुआ रेंट का खर्चा उस पर आरसीएम भरना है, पहला गुरु मंत्र। ओके, दूसरा गुरु मंत्र, अगर हम मेटल स्क्रैप परचेस करते हैं, मेटल स्क्रैप जो कि कस्टम के चैप्टर हेडिंग नंबर 72 to 81 इस कैटेगरी में आता है, तो आपको अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया हुआ है, उस पे सेल्फ इनवॉइस बना के 18% या एप्लीकेबल रेट ऑफ दैट स्क्रैप आपको भरना है और आईटीसी क्लेम करना है। समझ रहे ना? अगर मैंने भंगार का मेटल स्क्रैप परचेस किया है, जिससे भी खरीदा है उसने टैक्स नहीं लगाया है, तो मुझे उस पे आरसीएम भरना है और आईटीसी क्लेम करना है। तीसरा, यही अगर मेटल स्क्रैप मैं रजिस्टर्ड पार्टी से खरीद रहा हूं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैंने कोई स्टील की कंपनी से खरीदा जो फिनिश प्रोडक्ट भी बनाती है और बचा कुचा माल स्क्रैप करके मेरे को दे देती है, तो मैंने अगर वो स्क्रैप खरीदा है जिसको मैं मेरे फिनिश गुड्स करके मैं यूज कर रहा हूं या कैपिटल गुड्स बनाने में यूज कर रहा हूं, तो मुझे उस मेटल स्क्रैप जो रजिस्टर्ड पार्टी से आया है उसका 2% टीडीएस काट के सरकार को जमा करना है। इससे मेटल स्क्रैप टोटल कितने का परचेज हुआ सरकार को मालूम पड़ेगा, और ये जो टीडीएस है इसके लिए आपको अलग से एक और जीएसटी नंबर लेना है। हाँ, इसमें आपको एक और जीएसटी नंबर सेपरेट लेना है, वाला पुराने वाला नहीं चलेगा। जो पुराने वाला रहता ना वो 1Z रहता, उसका 14वां नंबर क्या रहता, 13-14 नंबर, 2 स्टेट कोड, फिर पैन नंबर, फिर 1, फिर Z, और फिर आखिरी में अल्फा न्यूमरिक, ऐसे नंबर होते। बट टीडीएस का नंबर पहचानने के लिए
स्टेट कोड, पैन नंबर, फिर 1, फिर डी, दैट इज अ डिडक्टर, ये नंबर लेना है। और इस डिडक्टर नंबर में आपको टीडीएस काटना है कितना, 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, या तो 2% का आईजीएसटी। ये काट के जिसने आपको मेटल स्क्रैप सप्लाई किया रजिस्टर्ड पार्टी, उसका टैक्स का भुगतान करना है, जीएसटीआर 7 फाइल करना है अगले महीने की 10 तारीख के पहले। और इसमें जो भी पेमेंट आप 1 अक्टूबर के बाद कर रहे हैं उसमें ये करना कंपलसरी है। ये तो 2 नियम थे, चलो ठीक है, 2 आरसीएम 1 टीडीएस, ये नियम तो आ गया। एक बहुत बड़ा फटाका आया है जिसको सही में लक्ष्मी बम बोला जाएगा या सुतली बम बोला जाएगा या शायद रॉकेट भी बोल दूं तो कम नहीं है। 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 इससे ई इनवॉइस की डेट पे, यहां से ई इनवॉइस में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है कि ई इनवॉइस, अगर मेरा टर्नओवर आज तक के कभी भी 10 करोड़ के ऊपर रहा है और मैं ई इनवॉइस के लिए लायबल हूं, तो मुझे ई इनवॉइस बनाने की जो लिमिट थी अपलोड करने की, वो मुझे विद इन 30 डेज करना है। पहले इसके लिए कोई लिमिट नहीं थी, पहले ये लिमिट 100 करोड़ के ऊपर वालों के लिए थी। 100 करोड़ के ऊपर वाले डीलर है तो वो विद इन 30 डेज करना है, उसके कम वाले डीलर कभी भी बैक डेट का ई इनवॉइस बना सकते थे। बट अब ये लिमिट 10 करोड़ तक की कर दी गई है। तो अगर मेरा 1 अप्रैल को माल सेल हुआ और उसका मैंने ई इनवॉइस नहीं बनाया 30 अप्रैल तक के, तो 1 मई को मैं इनवॉइस नहीं बना पाऊंगा। ई इनवॉइस इससे नहीं बनाने के कॉन्सिक्वेंस क्या है, 2 कॉन्सिक्वेंस है। एक तो टू द अमाउंट ऑफ टैक्स मुझे पेनल्टी लगेगी, सेकेंडली मेरे रेसिपिएंट को आईटीसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास वैलिड इनवॉइस नहीं है। मैंने 1 करोड़ का बिल बनाया, 18 लाख रुपए का टैक्स उससे कलेक्ट किया, अब 1 करोड़ 18 लाख का मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना है, 1 भी फाइल किया, 3 भी फाइल किया, बट मेरा ई इनवॉइस जनरेट नहीं है। ई इनवॉइस जनरेट नहीं है तो 1 करोड़ 18 लाख का उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, 18 लाख का आईटीसी नहीं मिलेगा, प्लस 18 लाख की पेनल्टी मुझे और इंपोज हो जाएगी। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 ना। हाँ, तो ये सरकार का नियम आ गया है कि यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो इंश्योर कर लीजिए ई इनवॉइस आपको किसी भी हाल में विद इन 30 डेज बनाना जरूरी है। और ये नियम लागू हो जाएगा कब से, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लागू हुआ कि 30 डेज का रिस्ट्रिक्शन आ गया, यानी कि 1 मार्च के बाद के ही इनवॉइसेस बन पाएंगे। तो पुराने अगर अभी भी कोई पेंडिंग ई इनवॉइसेस है तो उसको रिकंसाइल कर लीजिए और बना लीजिए। दूसरा बड़ा नियम, अगर आपकी गाड़ियों का मूवमेंट होता है, ई वे बिल वाली डॉक्यूमेंट्स है, उसमें ई इनवॉइस एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जरूरी होता है, उसमें छूट नहीं होती है। तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो उसमें ई इनवॉइस अलोंग विथ मूवमेंट ही बनाइए। अगर सर्विस इंडस्ट्री है, चलता है, या ई वे बिल नहीं लगता है, विद इन द लिमिट्स है, तो आप ई इनवॉइस अप टू 100 करोड़ वालों के लिए था पहले कि आपको छूट थी, अब वो छूट 10 करोड़ तक के वालों के लिए रह गई है। 10 करोड़ के ऊपर वालों को विद इन 30 डेज ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। ऐसे ही वीडियो आपकी जानकारी के लिए मैं लाता रहूंगा। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ सीए प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम, नमस्कार।